मेरी मदर मेरे साथ ट्रैवल करती थी जब मैं छोटा था। रात को 2 बजे चले, वहाँ से बस पकड़ी, रोडवेज की, और प्रैक्टिस पे आता था, प्रैक्टिस करता था। रिलेटिव्स थे कभी उनके पास, या गुरुद्वारा था सर, वहाँ पे जाके रुकता था। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करता था और वापस रोड की जाता। He's certainly taking giant strides. We're going to hear this name for a long time, Rishabh Pant. ऋषभ पंत, टीम इंडिया का युवा विकेट कीपर। ऋषभ पंत, टीम इंडिया का स्टाइलिश विकेट कीपर। ऋषभ पंत, टीम इंडिया के लोअर ऑर्डर का खतरनाक बल्लेबाज। Oh, this is big. It's one of the bigger ones that we've seen today. Second tier. That's why they love him so much. That's why they back him so much. टीम इंडिया में धोनी के बाद विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत ने ही संभाला है। जल्द ही पंत भी फैंस में धोनी की तरफ फेमस होने लगे हैं। पंत भले ही आज टीम इंडिया के सबसे चहेते सितारे बन चुके हैं, लेकिन पंत का सफर इतना आसान नहीं रहा और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए नजर डालते हैं पंत के सफर पर। मुश्किलों से मिली कोचिंग। पंत का जन्म रुड़की में हुआ था। रुड़की जैसे छोटे शहर में क्रिकेट की कोचिंग के लिए कोई बड़ा कोच नहीं था। इसके लिए पंत ने दिल्ली में कोच तारक सिन्हा को ज्वाइन किया। तारक शिखर धवन के भी कोच रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने पंत को कोचिंग देने से मना कर दिया और किसी और शहर में जाकर कोचिंग लेने की सलाह दी। पंत राजस्थान गए, लेकिन उन्हें राजस्थान की टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो राजस्थान के लोकल नहीं थे। इसलिए वो वापस दिल्ली आ गए और आखिर में कोच तारक सिन्हा ने ही उन्हें कोचिंग दी। लेकिन पंत को कोचिंग लेने में भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रात 2 बजे पकड़ते थे बस। पंत को रुड़की से दिल्ली तक का सफर तय करना पड़ता था, जिसके लिए पंत को रात को 2 बजे दिल्ली की बस पकड़नी होती थी। रुड़की से दिल्ली तक का सफर 6 घंटे में तय करने के बाद पंत सुबह कोचिंग के लिए पहुंच जाते थे। इस दौरान पंत को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। कई बार कोचिंग में देरी होने की वजह से पंत को दिल्ली में ही रुकना पड़ता था। गुरुद्वारे में गुजारनी पड़ी रात। कई बार दिल्ली में मैच खेलने के दौरान पंत को दिल्ली में ही रुकना पड़ता था। पंत के साथ उनकी मां भी रहती थी क्योंकि दिल्ली में रुकने की कोई जगह नहीं थी। इसके लिए दोनों दिल्ली के मोती बाग के गुरुद्वारे में रुकते थे, क्योंकि गुरुद्वारे में रुकने के लिए वहां सेवा करनी पड़ती है और इसके लिए पंत की मां गुरुद्वारे में रोटियां बेलने का काम किया करती थी। लेकिन आज पंत का दिल्ली के पॉश इलाके बसंत कुंज में खुद का घर है, जहां वो अपनी मां और बहन के साथ रहते हैं। बीच आईपीएल में पिता का निधन। साल 2017 में पंत दिल्ली के लिए आईपीएल में चुने गए थे। पंत शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे कि तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। पंत सब छोड़कर रुड़की वापस गए, लेकिन पिता के द्वारा मिली सीख को पंत ने अपने ध्यान में रखा और पिता के निधन के बाद अपने सारे फर्ज निभा पंत वापस दिल्ली की टीम से जुड़े और शानदार प्रदर्शन दिखाया और टीम इंडिया के सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। बस से लैम्बोर्गिनी तक का सफर। पंत कार के बड़े शौकीन हैं। पंत ने साल 2017 में दिल्ली की तरफ से आईपीएल खेलते हुए मर्सिडीज खरीदी, जिसकी फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड की थी। तो वहीं साल 2019 के आईपीएल सीजन के दौरान पंत ने लैम्बोर्गिनी खरीदी। पंत की ये कार 1 करोड़ से ऊपर की है। पंत ने बस से लैम्बोर्गिनी तक का सफर तय किया है और आज वो जहां हैं, काफी मुसीबतों का सामना करके अपनी मेहनत से पहुंचे हैं।